स्मॉग लाहौरियों की जान का रोग बन गई। पंजाब हुकूमत का नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। कल और परसों लाहौर समेत 6 डिवीजन्स में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 2 दिन के लिए 3 बजे खोलने की पाबंदी। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। पाबंदी का इतलाक लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन के तमाम अजला पर होगा। ताजिर बरादरी ने हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान का पंजाब हुकूमत के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा, हुकूमत जुम्मे के बजाय हफ्ते को मार्केटें बंद कर ले। महंगाई के दौर में ताजरों के मुंह से नवाला ना छीना जाए। सदर अंजुमन ताजरान शाह आलम और सदर रेडीमेड गारमेंट्स भी नाला। हाजी हनीफ का कहना है कि मार्केटें 3 बजे तक बंद करने से ताजरों का मुआशी कत्ल होगा। हुकूमत ताजरों पर ऐसा जुल्म ना करे। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक में नहीं हैं, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्टूडेंट्स को हम सब्सिडी पे देंगे। शहर पर छाई फजाई आलूदगी का अब होगा खात्मा। लाहौर रंग की खबर पर निगरान वजीर आला पंजाब का एक्शन। शहर में एयर फिल्टर टावर्स लगाने के लिए MOU पर दस्तखत हो गए। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, स्मोग में कमी लाने के लिए शहर में एयर फिल्टर टावर्स बनेंगे। लाहौर रंग ने 5 रोज कबल एयर फिल्टर टावर की जरूरत से मुताल्लिक खबर नशर की थी। फजाई आलूदगी ने बाघों के शहर की फजा धुंधली कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। जहरीली फजा से शहरी नज़ला, जुकाम और गले और आंखों की बीमारियों का शिकार होने लगे। स्मोग लाहौरियों की जान की दुश्मन बन गई। लाहौर रवां साल अब तक दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार। शहरियों की औसत उम्र 6 से 7 साल कम हो गई। बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए बाहर निकलना एक दिन में 30 सिगरेट पीने के मुतरादिफ। स्मोग तरसीली निजाम पर बिजली बंद कर गिर गई। लेस्को इंतजामिया के सिस्टम को महफूज बनाने के लिए इक़दामात शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनों की मुरम्मत और धुलाई का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया इन एक्शन। 3 रोज के दौरान 1072 गाड़ियों के चालान, 35 इंडस्ट्रियल यूनिट्स सील, 15 मुकदमात दर्ज और 12 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। मौसम बदलते ही डेंगू के वार तेज। 24 घंटे में 74 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 88 मरीज ज़ेरे इलाज। शहर में रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 6000 तक जा पहुंची। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। जाली शहद तैयार करने वाले PFA के रेडार पर। फूड सेफ्टी टीमों का बादामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 130 किलो शहद, 10 किलो ग्लूकोज सिरप, 10 किलो चीनी और खाम माल तलब कर दिया। यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर समेत सूबे भर में ज़राई पैदावार का रिकॉर्ड। डिजिटाइज करने का फैसला। मेयारी और ज्यादा पैदावार से मईशत को फरोग दिया जाएगा। किसानों की बेहतर तरबियत से नुकसानात से बचाया जा सकता है। तमाम आदाद शुमार तक आवाम को भी रसाई दी जाएगी। इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। लाहौर से अब्दुल करीम खान और खालिद घुरकी ने PTI से राहें जुदा कर ली। शेखोपुरा से मलिक मोहम्मद इकबाल, नानकाना साहिब से तारिक महमूद बाजवा और कसूर से नदीम हारून ने भी PTI छोड़ दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का PTI को 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रही। PTI का बल्ला इंतखाबी निशान बरकरार।
پارٹی امیدواروں کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے TORs جاری، نون لیگ کی سینئر رہنماؤں کو اضلاع کی سطح پر اختلافات ختم کرانے کی ہدایت، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، طلال چودھری سمیت کئی رہنماؤں کو ٹاسک مل گئے۔ چودھری مونس الہی کی جائیدادیں اور 8 مختلف بینک اکاؤنٹس منجمد، دستاویزات کے مطابق مونس الہی کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد کی رقم موجود۔ FIA نے عدالتی احکامات پر کارروائی کی۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس، ہائی کورٹ میں رہنما PTI عالیہ حمزہ سمیت ملوث ملزموں کی درخواست ضمانت پر سماعت، جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر درخواستوں پر سماعت سے معذرت کر لی۔ محکمہ آبپاشی کے 10 کمپیوٹر آپریٹر کی برطرفی کے خلاف کیس، عدالت نے کمپیوٹر آپریٹرز کو ملازمت سے نکالنے کے احکامات معطل کر دیے۔ ہائی کورٹ کا چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواستوں پر دوبارہ 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا میو ہسپتال کا دورہ، ایمرجنسی بلاک اور اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر مقبول احمد نے 2 ارب روپے خرچ کر کے مقبول احمد بلاک تعمیر کرایا۔ محسن نقوی نے کہا ڈاکٹر مقبول احمد کو سول ایوارڈ دینے کی سفارش کی جائے گی۔ تجاوزات مافیا کے خلاف MCL نے گھیرا تنگ کر دیا، ریگولیشن اور انفراسٹرکچر ونگز کے فیلڈ ایکشن جاری۔ آپریشن میں 213 سے زائد تجاوزات کو ہٹایا گیا، 114 مالکان کو جرمانے اور چالان، بھاری مقدار میں سامان ضبط کر لیا گیا۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ملازمین کو رہائش گاہیں دینے کے بجائے ساری اراضی پر افسروں نے اپنی رہائش گاہوں کی منظوری کرا لی۔ DHA میں نئے GOR کے لیے اراضی دیتے ہوئے 40% ملازمین کے لیے رہائش گاہوں کی شرط رکھی گئی تھی۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے نان فیئرز ریونیو حاصل نہ کرنے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی، افسران کی ذاتی آنا اور اخراجات بڑھنے کی بڑی وجہ نکلی۔ نان فیئر پروجیکٹ پر کام کرنے والے مینیجر کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ کمپنیوں کی پرفارمنس گارنٹی جمع کرانے کی دستاویزات لاہور رنگ نے حاصل کر لی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی کاوشیں رنگ لے آئیں، سیکرٹری خزانہ کے اقدامات سے پنجاب کے قرضے بڑھنے کے بجائے کم۔ جون میں پنجاب کے قرضے 1707 ارب تھے، رواں مالی سال کے تیسرے ماہ کے اختتام پر قرضے کم ہو کر 1704 ارب ہو گئے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کا پینشنرز کے مسائل حل کرنے کے بعد بڑا اقدام، ملازمین کی چھوٹی ادائیگیوں کے لیے گرین چینل کا آغاز کر دیا۔ گرین چینل سے روزانہ سینکڑوں محکمے اور ملازم مستفید ہوں گے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس متحرک، کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف گھیرا تنگ۔ 10 روز میں کم عمر ڈرائیونگ پر 3689 مقدمات درج ہوئے، بغیر لائسنس پر 2141 پرچے کیے گئے، سینکڑوں گاڑیاں بند۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں گولڈ میڈلسٹ سب انسپیکٹر کے اعزاز میں تقریب، DIG انویسٹیگیشن اور SSP PRO نے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا۔ سب انسپیکٹر شرافت علی نے MPhil کرمنالوجی میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ IG پنجاب سے لاہور پولیس کے 3 شہداء کی فیملیز کی ملاقات، ڈاکٹر عثمان انور نے شہداء کے بچوں سے اظہار شفقت کیا، اہل خانہ سے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ شہید کانسٹیبل محمد کیسر اور نوید حنیف کے اہل خانہ کو نئے گھروں کی چابیاں دیں۔ گورنر بلیغ الرحمان سے یونیورسٹی آف بولٹن برطانیہ سے آئی اسکالرز کی ملاقات، تحقیقی سرگرمیوں کی ترویج اور برطانوی یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام کو سراہا، کہا طالبات کی تعلیم اور انہیں بااختیار بنانا بہت ضروری ہے۔ آسٹریلین ہائی کمشنر مسٹر نیل ہاکنز کی IG ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات،
सिक्योरिटी अमूर में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। नील हॉकिंस ने दहशतगर्दी के खात्मे में पंजाब पुलिस की काविशों और कुर्बानियों को सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हेल्थ साइंसेज का कॉन्वोकेशन, 63 तलबा में मेडल्स, 1000 तलबा में 761 डिग्रियां तकसीम की गई। गवर्नर पंजाब ने डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर की भी शिरकत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कैंसर्ड और BDS डिपार्टमेंट के ताउन से विंटर ड्राइव का इनेकाद। फैकल्टी मेंबरान और तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तुलबा ने कहा कि चीज़ें जमा करने का मकसद गरीब अफराद के दुखों को कम करने की कोशिश है। SCP का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम है जो हमने वॉल ऑफ काइंडनेस के नाम से लॉन्च करा है। इसमें यह है कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है सारी यूनिवर्सिटी से कि वो अपने स्पेयर चीज़ें और जो यूज्ड आइटम है जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स या चाहे एक सॉक्स का पेयर ही क्यों नहीं है ना, वो हमें डोनेट करें। तो ये चीज़ें जो है ना बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर्स के जो एरियाज़ हैं जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन लोगों को ना मतलब यूनिवर्सिटी का एक स्पेयर बैंक है कमेसिड के नाम। काफ़ी जो घरों में लोगों के सामान पड़ा होता है वो उनके लिए तो तकरीबन वेस्ट ही हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो उनके लिए स्पेयर चीज़ें हैं जो वो यूज़ नहीं कर पा रहे तो ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के गोल्ड कैंपस में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और सुंदस फाउंडेशन के ताउन से ब्लड कैंप। तुलबा की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के इकदाम को फैकल्टी और तुलबा ने खूब सराहा। लाहौर कस्टम एजेंट्स और अल एहसान वेलफेयर ट्रस्ट आई अस्पताल के ताउन से फ्री आई कैंप। कलेक्टर कस्टम्स और एडिशनल कलेक्टर्स ने भी अपनी आंखों का मुआयना कराया। कलेक्टर कस्टम्स असमत ताहिरा ने कहा कि कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन फलाह व बहबूद की सरगर्मियां मुनाकिद करती रहेगी। फूल की मानिंद नर्मो नाजुक बच्चों को मुरझाने से बचाने का अज़्म। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से अलहमरा आर्ट काउंसिल में तकरीब। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम की खसूसी शिरकत। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बच्चों के हकूक पर रोशनी डाली। की मानंद होते हैं, इनोसेंट है और हमें ऑब्वियसली बच्चों के ना सिर्फ हकूक़ का इल्म भी होना चाहिए बड़ों को, बल्कि साथ साथ उनके हकूक़ के लिए काम भी करना चाहिए। और आज बच्चे जो हैं यहाँ पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर रहे हैं। वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली इनके राइट्स हैं। बच्चे चाहते हैं कि हमें वो हकूक़ मिले और वो तमाम हकूक़ मिले जिनको इनको मिलने चाहिए, हर सोसाइटी के अंदर मिलने चाहिए। इस वजह से इस साल का थीम भी यही है कि एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड।